हिंद महासागर बहुत सारे राज छुपाता है। इसके लहरों के नीचे डूबे हुए शहर और जहाज हैं। ये पुराने व्यापार और खोई हुई सभ्यताओं की कहानियां सुनाते हैं। सदियों से हिंद महासागर एक रास्ता था। ये अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट को जोड़ता था। लोग सामान, विचार और कहानियां शेयर करते थे। ये समुद्र कोई दीवार नहीं था, ये एक पुल था। इसने संस्कृतियों को बढ़ने और बदलने में मदद की। हिंद महासागर के व्यापार मार्ग अदृश्य धागों जैसे थे, जो प्राचीन सभ्यताओं को एक साथ बुनते थे। ये प्राचीन दुनिया के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते थे, जिससे संस्कृतियों और विचारों का आदान प्रदान होता था। जहाज मसाले, रेशम और कीमती पत्थर ले जाते थे, जो व्यापारियों के लिए बहुत मूल्यवान थे। रास्ता अफ्रीका से भारत जाता था, जहां से ये सामान और भी दूर दूर तक भेजे जाते थे। फिर आगे पूर्व में चीन तक, जहां चीनी रेशम और चाय का व्यापार होता था। इससे सामान और ज्ञान का आदान प्रदान होता था, जिससे सभ्यताओं का विकास होता था। इन रास्तों ने धर्मों को भी फैलाने में मदद की, जैसे कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म इसी तरह दक्षिण पूर्व एशिया गए, जहां उन्होंने स्थानीय संस्कृतियों को प्रभावित किया। व्यापार मार्ग सिर्फ सामान के बारे में नहीं थे, वे विचारों और संस्कृतियों के आदान प्रदान के बारे में भी थे। वे विचारों के आदान प्रदान के बारे में थे, जिससे दुनिया भर में ज्ञान और संस्कृति का प्रसार हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली और अपने उन्नत शहरी नियोजन और वास्तुकला के लिए जानी जाती थी। यह हिंद महासागर के किनारे फली फूली। समुद्र के किनारे होने के कारण इस सभ्यता ने समुद्री व्यापार और नौवहन में महारत हासिल की। इस सभ्यता के लोग कुशल नाविक और व्यापारी थे। वे समुद्र के रास्ते दूर दूर तक व्यापार करते थे और विभिन्न संस्कृतियों के साथ संपर्क में रहते थे। उन्होंने लोथल जैसे बड़े बंदरगाह शहर बनाए। लोथल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहां से वे विभिन्न वस्तुओं का आयात और निर्यात करते थे। ये शहर व्यापार के केंद्र थे। यहाँ के बाजारों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलती थीं, जो इस सभ्यता की समृद्धि को दर्शाती थी। ये सिंधु घाटी को मेसोपोटामिया और मिस्र से जोड़ते थे। इन व्यापार मार्गों के माध्यम से उन्होंने सांस्कृतिक और वाणिज्य का आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। सिंधु के लोग कपास, मिट्टी के बर्तन और मोतियों का व्यापार करते थे। ये वस्तुएं उनकी कला और शिल्प कौशल का प्रमाण है। वे दूर दूर तक समुद्र में यात्रा करते थे। उनकी समुद्री यात्राएं उनके साहस और अन्वेषण की भावना को दर्शाती है। उनकी समुद्री गतिविधियां हमें समुद्र के बारे में उनकी गहरी समझ दिखाती हैं। उन्होंने उन्नत नौवहन उपकरणों का उपयोग किया और समुद्री मार्गों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया। हिंद महासागर कई खोई हुई सभ्यताओं के राज रखता है। यह महासागर अपने गर्भ में कई रहस्यमयी कहानियां छुपाए हुए है, जो सदियों से अनकही हैं। कुमारी कंदम की कहानी एक डूबे हुए भूभाग के बारे में बताती है। यह भूभाग, जो कभी विशाल और समृद्ध था, अब केवल किंवदंतियों में जीवित है। माना जाता है कि यह जमीन एक तमिल सभ्यता का घर थी। इस सभ्यता ने कला, विज्ञान और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लक्षद्वीप के द्वीपों का भी एक समृद्ध इतिहास है। ये द्वीप प्राचीन समय में व्यापार और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ये द्वीप कभी एक बड़े भूभाग का हिस्सा थे। समय के साथ ये भूभाग समुद्र में समा गए, लेकिन उनकी कहानियां आज भी जीवित हैं। वे अफ्रीका और भारत के बीच एक व्यापारिक केंद्र रहे होंगे। इन मार्गों ने सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। इन खोई हुई सभ्यताओं की कहानियां बहुत दिलचस्प हैं। वे हमें हमारे अतीत की झलक दिखाती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये हमें प्रकृति की शक्ति की याद दिलाती है। प्राकृतिक आपदाओं ने इन सभ्यताओं को नष्ट कर दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। ये हमें प्राचीन लोगों की चतुराई भी दिखाती है। उनके द्वारा बनाए गए उपकरण और तकनीकें आज भी हमें प्रेरित करती हैं।